सितंबर 2016। कश्मीर की वादियों में धुआं अभी तक पूरी तरह छंटा नहीं था। उरी की उस सुबह ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सेना के शिविर पर हुए हमले में 19 जवान शहीद हो गए। टेलीविजन स्टूडियो में गुस्सा था, सड़कों पर आक्रोश था और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक तूफान उठ रहा था। दिल्ली में साउथ ब्लॉक की ऊंची दीवारों के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आपात बैठक बुलाई गई। कमरे के दरवाजे बंद थे, मोबाइल बाहर रखवा दिए गए। इतिहास एक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेज के सिरे पर बैठे थे। उनके सामने रखी फाइलों में सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वे संभावित युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और हजारों सैनिकों की जिंदगी का भार थी। पहला सवाल उठा, क्या जवाब दिया जाए? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नक्शा खोला, खुफिया रिपोर्ट सामने रखी। नियंत्रण रेखा के पार आतंकियों के लॉन्च पैड चिन्हित थे। सेना ने एक विकल्प रखा, सीमित, सटीक और गोपनीय कार्रवाई, एक सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन क्या यह इतना आसान था? रक्षा मंत्री ने धीमी आवाज में कहा, अगर पाकिस्तान खुला युद्ध छेड़ दे तो? कमरे में खामोशी फैल गई। यह सिर्फ बदले का सवाल नहीं था, यह दो परमाणु शक्तियों के बीच संतुलन का प्रश्न था। विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने चेताया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया क्या होगी? संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन। कूटनीतिक संकट की आशंका हवा में तैर रही थी। सेना प्रमुख ने स्पष्ट कहा, हम तैयार हैं, ऑपरेशन छोटा होगा, सटीक होगा और समय सीमित होगा, लेकिन जोखिम शून्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने पूछा, अगर हमारे जवान सीमा पार फंस गए तो? उत्तर सीधा था, हम उन्हें वापस लाएंगे या आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ये वाक्य कमरे में गूंजता रहा। बैठक रात तक चली। विकल्पों पर बहस हुई। क्या सिर्फ तोपों से जवाब दिया जाए? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाया जाए? या पहली बार नियंत्रण रेखा पार कर सीधे कार्रवाई की जाए? आखिरकार निर्णय की घड़ी आई। प्रधानमंत्री ने कहा, देश देख रहा है, लेकिन दुनिया भी देख रही है। हमें ऐसा कदम उठाना होगा जो संदेश दे और युद्ध से भी बचाए। यह रणनीति थी, सीमित जवाब लेकिन स्पष्ट संदेश। ऑपरेशन की रूपरेखा तय हुई, तारीख गोपनीय, लक्ष्य गोपनीय। यहां तक कि कैबिनेट के अधिकांश सदस्यों को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई। रात गहराई, दिल्ली सो रही थी, लेकिन विशेष बलों के जवान तैयारी में जुट चुके थे। 28 सितंबर की रात, सीमा के पार अंधेरा था, घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। कमांडो टीमों ने चुपचाप नियंत्रण रेखा पार की। लक्ष्य स्पष्ट था, आतंकियों के लॉन्च पैड नष्ट करना और सुरक्षित लौटाना। दिल्ली में ऑपरेशन रूम में स्क्रीनें चमक रही थीं। हर मिनट एक सदी जैसा लग रहा था। अगर मिशन विफल होता तो खुला युद्ध लगभग तय था। अगर पकड़े जाते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट गहरा सकता था। लेकिन कुछ घंटों बाद संदेश आया, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, सभी टीम सुरक्षित लौट रही हैं। कमरे में किसी ने ताली नहीं बजाई, बस गहरी सांसें ली गईं। 29 सितंबर की सुबह भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। दुनिया ने ध्यान दिया, पाकिस्तान ने आरोपों को नकारा, वैश्विक मंचों पर बयानबाजी शुरू हुई, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह राजनीतिक इच्छा शक्ति, कूटनीतिक संतुलन और रणनीतिक गणना का परिणाम था। आज भी उस रात की पूरी कहानी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इतना तय है, उस बंद कमरे में जो बहस चली उसने दक्षिण एशिया की दिशा बदल दी। कभी कभी इतिहास निर्णयों से लिखा जाता है, और 2016 की उस रात दिल्ली में लिया गया एक निर्णय आने वाले वर्षों की रणनीति की नींव बन गया।